तो गाइस ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक बायो की सीरीज़। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो कैसे फंक्शन करता है। ओके, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो गाइस आज की वीडियो से हम सेल से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हम आपके माइंड में कभी ना कभी क्वेश्चन तो आया होगा ना, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये बना कैसे है। ओके, ये बॉडी का स्ट्रक्चर बना कैसे है, ये मेरा हाथ वर्क कैसे कर रहा है, ये इसकी उंगलियों की शेप कैसे है, ये हमारे जो लेग है ये कैसे वर्क कर रहे हैं। मतलब इतने सारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप तो होते ही हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले सेल के बारे में, ये सेल क्या है। तो मैं किसी घड़ी के सेल या आपके सेल फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेल, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका। क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में? कोशिका। सेल क्या है? सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग थिंग्स का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग थिंग का। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मतलब है? बिल्डिंग ब्लॉक गाइस, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये हमारी वॉल है, दीवार। तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है? दीवार सीमेंट और आप बाकी चीज़ों को हटा दीजिए, वो हम अलग है। बेसिकली अगर उसका स्ट्रक्चर मैं तोड़ तोड़ के उसको देखूँ तो वो बेसिकली किससे मिलके बना दिखेगा आपको? छोटी छोटी ईंटों से। ये छोटी छोटी ईंटें से मिलके बनता है हमारा एक वॉल, यानी कि जो ईंटें हैं इसने एक वॉल को शेप दिया है। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ से ईंटें हटा दूँ कैसे भी करके, 4-5 ईंटें यहाँ से निकाल दूँ, ये निकाल दूँ, ये तो इसका शेप सारा बिगड़ जाएगा, कोई इसको अच्छी शेप नहीं देगा ये। ओके, तो यानी कि वॉल की शेप बना रहा है क्या? ईंट। ऐसे ही हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है? हमारी सेल। ओके, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है? हमारी सेल। ये अब आपके हाथ का स्ट्रक्चर या आपके पैरों का, बाकी आपकी जो दिमाग होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके अंदर तो और बड़ी बड़ी भी सेल होती हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज़ जो हर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनना है वो किसके थ्रू बनना है? सेल के थ्रू बनना है। तो इसलिए सेल क्या है? हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, किसका? लिविंग थिंग्स का। किसका? लिविंग थिंग का। वो बात अलग हो जाएगी। आप अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सॉलिड्स एंड इन सब के बारे में भी, तो उसमें भी अलग थिंग्स हो जाती है, एटम्स वगैरह आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में भी। ओके, अभी हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। तो आपको इतना समझ में आया होगा आई होप। अब गाइस ये मान लीजिए जो सेल है, जो ये सेल है ये आपका बड़ा ही हरामी टाइप का दोस्त है। इसकी डुअल पर्सनालिटी है। कभी तो ये दिखाई देता है सिंगल के रूप में भाई, जो बहुत गरीब टाइप का होता है, कभी ये मल्टी सेलुलर के रूप में दिखाई देता है, यानी कि जब बहुत सारी सेल्स हो। ठीक है, तो ये जो सिंगल है यानी कि इसका नाम है यूनिसेलुलर। क्या नाम है इसका? यूनिसेलुलर। आपको नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जब एक ही सेल हो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जब बहुत सारी सेल हो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर जब सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर जब बहुत सारी सेल हो। अब यूनिसेलुलर बड़ा ही गरीब टाइप की पर्सनालिटी होती है उसकी। यूनिसेलुलर में वो सारे काम एक ही सेल से करवाएगा। जब वो यूनिसेलुलर की पर्सनालिटी में होगा, बहुत ही गरीब है भैया, हमें अपना नौकर नहीं रखने हैं, जो भी काम करना है, खाना है, पीना है, घूमना है, जो भी काम करना है तुझे ही करना है, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, तो एक ही सेल ये सारे काम करेगा। तो यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल ले लेते हैं
अमीबा का, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा हमारा। तो गाइस ये बड़ा ही गरीब टाइप का है, ये सारा काम एक ही सेल से कराता है क्योंकि यूनिसेलुलर है। जो भी करेगा, खाएगा, घूमेगा, कुछ भी करेगा, एक्सक्रीशन तक ये एक यही सेल करेगा, बाकी इसके पास कुछ नहीं है, इस सेल से ही करना है। तो गाइस इससे फंक्शन जानने से पहले अपन कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं जो आपको फिर समझ में आ जाएगा ईजिली। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इन अ सॉल्यूशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यानी कि ये सेल है, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें ये एक ऐसी प्रोसेस के अंदर सब्सटेंस मूव कर जाएंगे ऐसे ही सेल के अंदर, इन्हें किसी भी मतलब प्रोटेक्शन मान लो या फिर हेल्पिंग गार्ड मान लो, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही अपने अंदर एनगल्फ कर लेगी कुछ भी जो इनको न्यूट्रिएंट्स दिखेगा। ठीक है, बहुत से बैक्टीरिया अपने डिलीवर करते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन अपने साइटोप्लाज्म में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी आप इतना जान लीजिए। सिंपल डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं या फिर एनगल्फ करते हैं अदर सेल को और पार्टिकल्स को। यानी कि जो भी उनके पास आसपास कुछ भी दिखाई देगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स दिखाई देगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देंगे, न्यूट्रिएंट्स दिखाई देगा या फिर कोई भी डेड सेल दिखाई देगी, उसको ही अपने अंदर खा जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे या फिर इंजेस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो ये अमीबा की सेल है, अमीबा की सेल है, ये अमीबा है, ये इसकी सेल है, तो इसको कुछ भी दिखाई दिया यहाँ अपने आसपास, तो ये इसके अंदर एक ही सेल है, तो ये उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा या इंजेस्ट कर लेगा। तो यानी कि इंजेस्ट करना या इनगल्फ करना लिविंग सेल्स को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। जैसे कि अमीबा होता है, ठीक है, या फिर हमारी मल्टी सेलुलर में क्या होती है? वाइट ब्लड सेल। ये हम पढ़ेंगे आगे कि वाइट ब्लड सेल्स क्या इनगल्फ करती है। आपको समझ में आ गया होगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? तो इसके आपको समझ में आ रहा होगा उसकी डेफिनेशन से ही। एक्सो का मीनिंग एक्सटर्नल, यानी कि एक्सोसाइटोसिस इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट इन विच ए सेल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल। यानी कि सेल के बाहर फेंक के मारते हैं ये जितना भी इसका मटेरियल्स होता है, गंदा सुंदर जो भी मतलब होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको सेल के बाहर फेंक के मारते हैं किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें थोड़ी इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यानी कि एक्सोसाइटोसिस आपको समझ में आ गया होगा, और बल्क में फेंकते हैं। ओके, बल्क में। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आया होगा यूनिसेलुलर की फंक्शन वो इन सब के थ्रू ही करता है। खाएगा कहाँ से? फैगोसाइटोसिस, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और बाहर निकालेगा कैसे? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये सब वो अपना वर्क करता है एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। और जो भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो अचीव बाय सिंपल सेल डिवीज़न होता है। इसमें ना ही कोई मीटिंग होती है सेक्सेस की। ठीक है, तो गाइस आपको अगर इतना समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मल्टी सेलुलर के फंक्शंस वगैरह कैसे कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।